जी व्यूअर्स, वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपको पता है कि वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और मल्टीपल इल्म है इनके पास। और ये कैसे हैं, क्या है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन एक कॉल जो है वो बेचारी ब्रेक से होल्ड पे है, तो अब पहले हम कॉल अटेंड कर लें सर? ठीक है, कर लें। कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस अजमल इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी मिसेस अजमल, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? मुझे ना शाहीन कौसर। अच्छा, शाहीन नाम बता रही हैं, शाहीन कौसर। जी 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 जी। 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1969 1969 31 दिसंबर 1969, ठीक है। 69। अच्छा ठीक है जी। इस्लामाबाद में सुबह 8:30 से 9 के दरमियान। ठीक है, पूछना क्या है? इनका बता दें, इनकी शादी कब होगी? अच्छा अपनों में के मुल्क में होगी या मुल्क से बाहर होगी? अच्छा, और बच्चे कितने होंगे, कैसी रहेगी, मतलब कितने डिटेल में जरा जायचा प्लीज बता दीजिए। 69 में? जी 69। 69 में बता रहे हैं। तो इस्लामाबाद में पैदा हुई थी? जी जी। ठीक है जी। ओके ठीक है, बता रहे हैं आपको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। हाय, फिर गुम हो गए, हिसाब लगाते हुए सर गुम हो जाते हैं। अच्छा, मैं टेंशन डाइवर्ट नहीं करूँगी। अच्छा, ये कौसर का इनका आया है लगन जो है वो टोरस आया है, और टोरस वाली लड़कियां बड़ी प्यार वाली, बड़ी मोहब्बत वाली होती हैं। तो आजकल जप्यूटर इनके ताले में आया, और जब भी कभी जप्यूटर ताले में आता है तो इंसान की शादी होती है, या सातवें खाने में हो तो फिर शादी होती है। तो इनके पहले खाने में आया है और शादी इनकी इसी साल मतवक्को है। और जहाँ तक इनका दूसरा ताले क्या कि बाहर जाने का है या नहीं है, तो आप मैडम बाहर जा सकती हैं, बाहर जाने में नहीं है, लेकिन शादी के बाद उसमें कोई ऐसी मुझे नज़र नहीं आता कि आप ना जाएं। नहीं, वो ये पूछ रहे थे कि बाहर के किसी आदमी से शादी ना हो और वो बाहर के सेटल हो आदमी जाए। से मैं शादी नहीं कह सकता, क्योंकि शादी वाला जो सितारा है वो आपके तीसरे खाने में बैठा हुआ है, जानने वाले या दूर के रिश्तेदार। अच्छा, हाँ, ओहो, जानने वाले या दूर के रिश्तेदारों में दूर ही के है रिश्तेदारों जी, से हो बाहर सकती कहीं है। नहीं है। बाहर के लिए कोई 100% नहीं है, लेकिन हो सकती है। अच्छा अच्छा सर, मुझे अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी ना कि मुझे बताइए कि पामिस्ट्री और ये एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीज़ें ये कहाँ से आपने सीखी, कहाँ से, कब अच्छा, से कर रहे सबसे हैं? पहले तो मैं आपको एक वजाहत कर दूं कि पामिस्ट्री जो होती है वो एक अलामती इल्म है। और लाइन्स चेंज हो जाती है, एक अलामती इल्म है, ये नहीं कि अलामतें बनी होती हैं। एस्ट्रोलॉजी है जो, ये मैथ है, ठीक है ना जी। तो ये मैंने कहाँ से सीखा, ये मुझे शौक़ था। अच्छा, शौक़ था तो मैं कारोबार करता था, गारमेंट्स का काम करता था। ओके। तो ये शौक़ था मुझे, कह लें कि मेरी उम्र उस वक्त 12-13 साल की थी, तो उस वक्त का मुझे शौक़ था इनसे, खासकर पामिस्ट्री का। तो उसके बाद एस्ट्रोलॉजी तो मैंने बाद में सीखी है। तो पामिस्ट्री तो शौक़ था, तो मैं बिज़नेस भी साथ साथ करता था। तो मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल थी, टीवी, वीसीआर अपने वक्त में, लेकिन मैं अपनी पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ता रहता था। यानी कि मेरे पास कोई नावल नहीं था, कोई और नहीं था, मुझे ये शौक़ था, दिन रात ये शौक़ था। और मेरी दुकान पे जो भी आता था, चाहे वो लड़की हो चाहे वो बंदा हो, उसका हाथ पकड़ के मैं बैठ जाता था, मुख्ते में हाथ देखता था। तो वो कहने का मतलब है कि ये शौक़ था, कुदरती तौर पे शौक़। और जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी और जब मैंने इसमें अपना जांचा मारा, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आप ये एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत अच्छे होंगे, आपके पास लोग एडवाइस लेने के लिए आएंगे, ठीक है, और आप उनको बड़े अच्छे अंदाज में एडवाइस देंगे, बड़े प्यार से समझाएंगे। क्या बात है। अच्छा जरा कॉल हमारे साथ मौजूद है जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? किश्वर बात कर रही हूँ। जी किश्वर, कहाँ से? कराची से। कराची से बात कर रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? अपने बारे में पूछना है। अपने बारे में पूछना है, पूछिए। जी, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त आगे 1973। 1973, 28 अगस्त 1973। टाइम सुबह 11:15 बजे। सुबह 11:15 बजे। कहाँ पैदा हुई थी आप? कोटद्दू। कोयटा में पैदा हुई थी? नहीं, कोटद्दू, नॉट कोयटा। हाँ कोटद्दू।
कहाँ कोयटा, कहाँ कोटद्दू। अच्छा जी, क्या पूछेंगे कौसर या कौसर? ईश्वर। ईश्वर कौसर। हाँ जी, क्या पूछेंगे ईश्वर? कुछ भी बता दें जो भी प्रॉब्लम है दायचे में या कुछ भी। नहीं, कोई स्पेसिफिक चीज़, वो तो दायचे में तो बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, कोई स्पेसिफिक चीज़ बताएं, वहाँ पे देख के उसको फोकस करके बताएंगे। ये शादी की लाइफ के बारे में और सेहत के बारे में। शादी की लाइफ मतलब शादी हो गई जी। अच्छा, तो फिर आपने पूछना है कि आगे बच्चे शादी कितने कैसे होंगे? अच्छा चलें, ठीक है, हम बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, मैं किशोर को वो बता रहा हूँ कि इनको जो है ना, इनका वो आ रहा है, लगन इनका आ रहा है, सुंबला आ रहा है, जिसे विर्गो कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। तो ये विर्गो वालों को पिछले कुछ अरसों से, ये तकरीबन कह रहे हैं कि 2.5 साल से ये परेशानियाँ चली आ रही हैं, ख़ासकर घरेलू मसले मसाइल, ये वो लटन पटन चलते आ रहे हैं। तो इनका कसूर कोई नहीं है, ये समझ लें कि ये सितारों की नौसत होती है, ठीक है, तो ये बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अगर किश्वर ऐसा कोई सिलसिला है तो आपने ये करना है कि भाई आपने मियाँ से बना के रखनी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। और दूसरा, परेशानियाँ ख़ासकर फाइनेंशियली टेंशन, ये प्रॉब्लम आती हैं 60-70 में, तो ये थोड़ा सा सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन 4 अगस्त के बाद जोल एग्जल्टेड हो जाएगा मीज़ान में, तो वो 4 अगस्त के बाद आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी इनके लिए और बड़ा फिर अच्छा रहेगा। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि बच्चों की जहाँ तक बात है तो आपके 3 या 4, क्योंकि 3 तो आपके 5वें खाने में सितारे बैठे हुए और एक बुर्ज का हो सकता है, तो 3 या 4 बच्चे आपके पैदा हो सकते हैं। 3 या 4 बच्चे पैदा हो सकते हैं। चले जी, क्या बात है। और किश्वर बुनियादी पर नेचर वाइज बहुत अच्छी है। हाँ, और बड़ी ये जहीन बच्ची है माशाल्लाह, जहीन है और नेचर वाइज बहुत अच्छी है, लविंग केयरिंग मोहब्बत करने वाली। तो इतना भी प्यार मोहब्बत खलूस नहीं बखेरा करें कि लोग आपको बेवकूफ़ समझे। ठीक है ईश्वर, आपने सुन लिया। हमारे बस एक और कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं सुमेरा बात कर रही हूँ, तुलसा रोड रावलपिंडी से। रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। सुमेरा कैसी हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। अच्छा तो जी। बस आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो मैंने कहा अपने बेटे के लिए चेक करूँ कि मेरा बेटा है 19 ईयर्स का है 19 ईयर्स का है। वो 93 में पैदा हुआ था। ठीक है। दिन के 12 बजे हैदराबाद में। 90 पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए ना। 1993। ऐसे नहीं होता, आप डेट बताइए, मंथ बताइए। हाँ, थर्ड में इस तरह करके बताए ना। हाँ, 3rd में 1993। ठीक है। दिन के 12 बजे। ठीक है। तो उसके लिए हैदराबाद में पैदा है। स्टडीज का उसका चेक करना था कि मतलब प्रॉब्लम है काफी उसका स्टडीज का, तो क्या ये स्टडीज का इश्यू है? पढ़ते नहीं है? हाँ, पढ़ते ही नहीं है। हाँ जी। अभी बताते हैं आप, हम अभी बताते हैं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। पढ़ते नहीं है भाई। अच्छा, इनका जो है ना बुनियादी तौर पर इनका बेटा जो है तो बहुत अच्छा, क्योंकि प्यार मोहब्बत वाला तो है, लेकिन ये कोई ऐसा शोबा जिसमें आर्ट्स इन्वॉल्व हो तो उसमें ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जा सकता है। तो अगर आपको इसको ऐसी तालीम दें जैसे कोई साइंस है या और कुछ चीज़ है, तो वहाँ ये नहीं पढ़ेगा। टेक्निकल माइंड है। मसलन कह लें कि आर्टिस्ट किस्म का बंदा है, अगर आर्ट्स का कोई भी शोबा हो, आर्ट्स का कोई भी शोबा हो तो उसमें ये पढ़ेगा। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव ये है कि ये बड़ा मोहब्बत प्यार वाला, लेकिन नेगेटिव ये है कि जब कोई बंदा इसके इग्नोर करे तो फिर इसको बड़ा गुस्सा आता है। तो इसकी क्या लें कि पर्सनैलिटी के हवाले से थोड़ा सा इसको आपको गाइडेंस देनी पड़ेगी कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचा करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं इंशाल्लाह। स्टार इसके बहुत अच्छे हैं, यानी कि लक वाइज बहुत अच्छा रहेगा जी। अच्छा, चलें, दैट्स वेरी नाइस। तो फिर आप उनको स्टडीज की तरफ फोर्स नहीं किया जा सकता यूनिटी से? नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर वो उनको बोलती हैं कोई साइंस के सब्जेक्ट रखें तो वो मुश्किल है इनके लिए। ठीक है, ना, आर्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट इनको रखाएं, वो ज़्यादा वो कर लेंगे ये। अच्छा जी, चलें, सिंपल सा सोल्यूशन है। हमारे पास एक और कॉल मौजूद है एंड प्रॉब्ली द लास्ट कॉल, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी जवार हुसैन सरगोदा। जवार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जल्दी जल्दी फोन करने लगे, आपकी लाइट जाने से पहले, है ना? नहीं, लाइट तो आज 6 बजे की गई हुई है। चले, खैर है। हमारे पहले पोल का जवाब देंगे आप मुझे बताएं कि पुलिस वाला जो आता है आपके पास, ट्रैफिक पुलिस वाला, उसको आप रिश्वत देते हैं या फिर आप उससे चालान कटवाते हैं? सच्ची सच्ची बताइएगा जवार साहब।
नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा। पुलिस वाला किस तरह मेरे पास क्या रिश्वत बात है? रिश्वत क्या, रिश्वत वाला पुलिस वाला कह रही हूँ, वैसे ट्रैफिक की पुलिस वाला जो आता है। आज तक अल्लाह का शुक्र है, नहीं आया? आज तक ऐसा चांस ही अल्लाह ने नहीं बनाया। ऐसा चांस ही नहीं बनाया? हाँ जी। क्या बात है भाई, जबरदस्त। हाँ मतलब जी। आप तो सेफ हैं हर तरह से फिर तो। वेरी हाँ जी, नाइस। बहुत अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, क्या कहना चाह रहे हैं जवार साहब? बस मैं तो सर से एक सवाल करना चाह रहा था। अच्छा बिल्कुल कीजिए। नाम मेरा इनका बेटा क्या? है जवाद? जवार हुसैन। जवार। जवार, आप अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहे हैं? हाँ, बेटे के बेटे का नाम बताइए। वकार हुसैन। वकार हुसैन। ठीक है। 16 फरवरी 84। 16 फरवरी 84। कहाँ पैदा हुए? सरगोदा में। सरगोदा में। जल्दी से सवाल पूछिए, क्या पूछना है? बस उनके करियर के बारे में। करियर के बारे में पूछना है, ठीक है। जॉब सब तो माशाल्लाह वो कर रहा है, वेरी नाइस। लेकिन वो थोड़ा सा दिमाग का भी गर्म है। आप छोड़ दे, मैं बताता हूँ बता आपको। रहे बता रहे ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर, दिमाग का गरम, जॉब कर रहा है। अच्छा, ये लड़का जो है ना, इसमें बड़ी क्वालिटी है कि इसमें हिम्मत, हौसला और जुर्रत बहुत है। ये नामुमकिन को मुमकिन करने वाला लड़का, चैलेंज समझ के काम करता है। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसको कोई नई बात समझाना दुनिया का मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है। तो ये नहीं कह रहे खुद राय है। हाँ। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि खुद राय है, तो खुद राय नहीं होना चाहिए। इंसान अक्ले कुल नहीं होता। अगर इनके ये वालिद साहब हैं जवाद साहब, आप उसको समझाइएगा कि भाई अक्ले कुल कोई भी नहीं होता। अगर कोई बंदा अच्छा मशवरा दे तो उसको वो कबूल कर लेना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन एक क्वालिटी आपके बेटे में है कि इसको अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट करेंगे, छोड़ देंगे, इससे सब कुछ लेके बोलोगे जा बेटा तू अपनी ज़िंदगी खुद बसरकार खुद बना, तो ये बना लेगा। तो इसमें इतनी क्वालिटी है। तो दूसरी तरफ वाकया गुस्सा इनको बड़ा आता है, जज्बाती ये बड़े होते हैं। तो इनको एक बात समझा दी गया कि जब भी कभी ऐसी बात हो तो आप दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, गुस्सा ठंडा हो जाया करेगा। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है सर, वैसा अच्छा जी, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया सर, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, पता नहीं चला, पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको बहुत मजा आया आपके साथ, इंशाल्लाह बस आप आते रहिएगा अब, ठीक है? बहुत मजा आया सर के साथ जी, लेकिन टाइम जो है वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया है। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर पे। कहीं नहीं जाएगा व्यूअर्स, विल बी राइट बैक।